नमस्कार, मैं हूं रौनक पारेख और आप देख रहे हैं पंजाब केसरी राजस्थान का स्पेशल सेगमेंट खबर दिन भर में। खबर दिन भर में हम आपके लिए वो खबरें लेकर आते हैं जिनका सीधा सरोकार आपसे होता है। राजस्थान की विधानसभा सत्र को खत्म करने का प्रोसेस पूरा नहीं करके उसे कंटिन्यू करने पर जो विवाद हुआ है उस पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने बीजेपी पर पलटवार किया है। उन्होंने कहा कि हमने जानबूझकर असेंबली को कंटिन्यू रखा है। अगर इनकी नीयत खराब हो जाए तो हमने इनकी ऐसी हालत कर दी है कि एक नहीं चलने देंगे। इनका बस चले तो ये सरकार गिरा दें, इसलिए जानबूझकर हमने ऐसा किया है। और किन किन मुद्दों पर क्या कहा मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने, जरा सुनिए। कि जो बीजेपी ने नया मॉडल बना दिया देश के अंदर हॉर्स ट्रेडिंग का, सरकारें घेरा रहे हैं। पहले अरुणाचल प्रदेश, कर्नाटका, फिर मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, अब और इसकी दृष्टि कई जगह पर है, झारखंड में भी प्रयास कर रहे हैं। तो पिछली बार जब राज्यपाल महोदय को इन्होंने मजबूर कर दिया, आज तक इतिहास में कभी नहीं हुआ। कैबिनेट रिक्वेस्ट करती है असेंबली बुलाने के लिए, तो राज्यपाल को असेंबली बुलानी पड़ती है। इतने एडिटोरियल लिखे गए राज्यपाल के खिलाफ में जो आज तक हिस्ट्री में कभी नहीं लिखे गए होंगे। ये क्यों नौबत आई? क्योंकि इनको इशारा था, रिक्वेस्ट हम कर रहे हैं, वो बुला नहीं रहे हैं। उल्टा होता है, कई बार जब मेजोरिटी नहीं होती है तो राज्यपाल आदेश देता सरकार को, आपको असेंबली बुला के अपना बहुमत सिद्ध करना है। उस केस में जो धरना हुआ था एमएलए का, उल्टा हो गया उस वक्त में। ये नौबत आई थी, इसलिए जानबूझ के हम लोगों ने बुलाई, जानबूझ के बुलाई। अगर इनकी नीति और खराब हो जाए या खराब थी, वो तो हमने इनकी ऐसी स्थिति कर दी, इनकी चलने नहीं दी। विधानसभा का सत्र शुरू होते ही बीजेपी विधायकों ने हंगामा शुरू कर दिया, लेकिन इस बीच पुष्कर के विधायक कुछ ऐसा कर गए जिसको लेकर के सभी की निगाहें उन पर टिकी हुई थी। आखिर उन्होंने ऐसा क्या किया कि सभी की निगाहें उन पर टिकी रहीं, जानिए इस रिपोर्ट में। और वो माता मेरे साथ आई भी सही, लेकिन राजस्थान सरकार की रिश्ता को देखकर वापस चली गई। विधानसभा सत्र की कार्रवाई शुरू होते ही बीजेपी विधायकों ने विरोध करना शुरू कर दिया। इस बीच पुष्कर से बीजेपी विधायक सुरेश सिंह रावत लंपी बीमारी और गायों की मौत को लेकर विरोध जताने एक गाय को लेकर विधानसभा पहुंचे, जहां गाय विधानसभा के बाहर से ही रस्सी छुड़ाकर भाग गई। गाय सड़क पर इतनी तेज भागी कि गाड़ियों से गुजर रहे लोग भी घबरा गए। इस दौरान एक बार तो विधानसभा के बाहर लगे सुरक्षा कर्मियों में भी अफरा तफरी का माहौल हो गया। राजस्थान की विधानसभा के अंदर गौ माता को लेकर आया, क्योंकि राजस्थान सरकार जो लंपी से जो हमारी गौ माता ग्रसित है, उनकी रोकथाम के लिए, उसको उपचार के लिए किसी प्रकार की कोई व्यवस्था ही नहीं कर रही। हमने कई बार उपखंड अधिकारी को, जिला स्तर पर जिला कलेक्टर को लाखों गायों की जो हत्यारी ये कांग्रेस सरकार है, और इसका पाप कांग्रेस सरकार को जरूर लगेगा। मेरी मांग है राजस्थान की विधानसभा के सामने, मैं गौ माता को भी लेकर आया, और गौ माता मेरे साथ आई भी सही, लेकिन राजस्थान सरकार की रिश्ता को देखकर लंपी बीमारी के साथ अन्य मुद्दों पर बीजेपी कांग्रेस भाजपा को घेरने की रणनीति बना रही है और इसकी शुरुआत हो चुकी है। सवाल ये है कि विरोध करने का ये कौन सा तरीका है कि आप अपने विरोध में पशुओं को परेशान करें। पंजाब केसरी से रौनक पारेख की रिपोर्ट। राजस्थान पुलिस का बदमाशों में कितना खौफ है, इसके नज़ारे हमने कई बार देखे हैं, लेकिन आज जो घटना नागौर में घटी है उसके बाद भी ये साफ जाहिर हो गया है कि राजस्थान पुलिस का खौफ बदमाशों में बिल्कुल नहीं है। नागौर में कोर्ट परिसर के बाहर दिन दहाड़े गैंग वॉर हुई, जहां परिसर के बाहर पुलिस के सामने ही शूटर्स ने गैंगस्टर संदीप बिश्नोई को गोलियों से भून दिया, जिससे मौके पर ही उसकी मौत हो गई। संदीप नागौर जेल में बंद था। नागौर पुलिस गैंगस्टर संदीप को लेकर दोपहर में कोर्ट में पेश करने पहुंची थी। इसी दौरान कार में आए शूटर्स ने गैंगस्टर संदीप को गोलियों से भून दिया। बताया जा रहा है कि शूटर हरियाणा के थे। बदमाशों ने करीब 9 फायर किए। सभी शूटर्स ब्लैक कलर की स्कॉर्पियो में आए थे। बदमाशों की तलाश में पुलिस ने नागौर के आसपास नाकाबंदी कर दी है। सभी गाड़ियों को चेक किया जा रहा है। बता दें कि संदीप हरियाणा का कुख्यात गैंगस्टर और सुपारी किलर था, जो सेठी गिरोह से जुड़ा हुआ था। पुलिस अधिकारियों के अनुसार शराब तस्करी के साथ वह सुपारी किलिंग भी करता था।
उसने नागौर में भी एक व्यापारी का मर्डर किया था। पुलिस इसे गैंग वॉर मान रही है। आज लगभग 1:30 बजे नागौर कोर्ट से अपनी पेशी भुगत कर लौट रहे मर्डर के आरोपी संदीप उर्फ सेठी पर अज्ञात बदमाशों ने मेन रोड पर हमला कर दिया। गोलीबारी में संदीप उर्फ सेठी की मृत्यु हो गई है तथा संदीप के 3 साथियों को भी इसमें चोट आई है। साथ में एक वकील साहब के भी गोली लगने की सूचना प्राप्त हुई है। घायलों में संदीप उर्फ सेठी की मृत्यु हो गई है और 2 उनके साथियों में की हालत गंभीर बताई जा रही है, जिनको जोधपुर रेफर किया जा रहा है। हुलिया के आधार पर बदमाशों की धरपकड़ के प्रयास प्रारंभ कर दिए गए हैं। साथ ही जयपुर से महानिदेशक पुलिस के निर्देशानुसार एटीएस एंड एसओजी के एडीजी श्री अशोक राठौर साहब मौके के लिए रवाना हो गए हैं। जो सूचना प्राप्त हुई है और घटना से जुड़ी हुई कड़ियों को जोड़कर आरोपियों हैं उनकी पुख्ता पहचान करने और उनको दस्तयाब करने की सारी कार्रवाई प्रारंभ कर दी गई है। उम्मीद है पुलिस को जल्दी ही अच्छी कामयाबी हासिल होगी। अभी आधा घंटा पहले नागौर के न्यायालय परिसर के अंदर जिस तरह की गोलीबारी की घटना हुई, एक व्यक्ति की सरेआम गोली मार दी जाती है और वहाँ ऐसा हड़कंप मचाया जाता है अपराधियों द्वारा। यहाँ जो शायद एक दहशत का माहौल पैदा हुआ पूरे जिले के अंदर, शहर के अंदर। और वहाँ से महज 50 मीटर 60 मीटर एसपी का घर है और 50 मीटर सामने कलेक्टर का घर है। अपराधियों के हौसले इतने बुलंद हो गए कि अपराधी कोर्ट परिसर के अंदर ताबड़तोड़ गोलियां चलाते हैं और भाग जाते हैं। इस घटना के अंदर जब बताते को मरने वाला भी गैंगस्टर था और मारने वाले भी उसके साथ ही गैंगस्टर जो भी होंगे, लेकिन जब किसी गैंगस्टर को पेशी पे लाया जाता है या वो अपने कोई एविडेंस पे आता है तो गैंगस्टर के ये इनपुट सारा पुलिस के लोकल पुलिस के पास रहता है। संबंधित जो थाना क्षेत्र है कोतवाली नागौर लगता है, इसके अंदर इनके पास सारी सूचनाएं रहती है। उसके बावजूद इस तरह के मामले में पुलिस ने किसी तरह की संवेदनशीलता नहीं दिखाई और इसका परिणाम ये हुआ कि नागौर जैसे शांत इलाके के अंदर ये हत्या जैसी घटना को अंजाम तो कार पड़ी थी, कार के पास में जाने लगा। मैंने कहा लंच में एक फाइल है घर पे, फाइल लिया था और लंच के बाद में बहस है। तो मैं 5-10 लड़के मेरे पीछे चल रहे थे, तो मैं जो मेरी कार के पास पहुंचने में 2-3 फुट दूर था तो पीछे जोरदार 3-4 फुट के पीछे जोरदार बची गोलियों की आवाज़ आई, फटाकों की आवाज़। मैं पीछे मुड़ा देखने के लिए, पीछे मुड़ा तो एक आदमी तो पड़ा था, उसके जगह जगह खून आया था, सर पे जगह जगह लगी हुई थी। वहाँ से कोई फिसल के एक मेरे यहाँ बाजू पे लेफ्ट बाजू पे लग गया है। राजस्थान का दूसरा सबसे बड़ा शहर जोधपुर लोगों को अपनाने के लिए जाना जाता है, लेकिन आज वहां पर एक ऐसी घटना हुई जिससे जोधपुर की इस छवि को दाग लगा है। हाल ही में जोधपुर में एक ऐसा ही वीडियो सामने आया जहां पर एक कलयुगी बेटे ने अपने पिता को अर्धनग्न करके बीच सड़क पर पीटा, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ। चलिए दिखाते हैं उस वीडियो को। लेकिन एक बात आपको ये भी बता दें कि ऐसे बेटे जो अपने पिता को किन्हीं कारणों से पीटते हैं उन पर पुलिस कड़ी नज़र रखती है और उन पर एक्शन भी लेती है। ये कल 18 तारीख की बात है। शाम को करीब 4 या 5 बजे के आसपास में अजीत कॉलोनी में एक राजेंद्र कुमार गौड़ करके रहते हैं, जो रिटायर्ड काजरी से सेवानिवृत्त सीनियर टेक्नीशियन के पद से सेवानिवृत्त हो रखे हैं। उनके बेटे का नाम है छत्रसाल और वो अपने पिता से हमेशा घरेलू बातों को लेकर लड़ाई झगड़ा करता रहता है और धक्का मुक्की करता है। कल भी यही हुआ था कि उसने अपने पिता को घरेलू किसी बात को लेकर और सबसे पहले वो गली में आ गए और गली में आने के बाद में उसने अपने पिता के साथ में धक्का मुक्की की। इस संबंध में राजेंद्र कुमार के भाई हैं, उनका लड़का है विवेक गौड़, उसने एक हमको इंसदादी कार्रवाई के लिए लिखित में रिपोर्ट दी थी। उस रिपोर्ट के आधार पर हमारे पूनाराम एएसआई ने छत्रसाल को 151 CRPC में गिरफ्तार किया। आज हम उसको न्यायालय में पेश करके और पाबंदी के लिए आगे की कार्रवाई कर रहे हैं। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कोटा में आयोजित एक वार्षिक अधिवेशन में शिरकत की। आपको बता दें कि कार्यक्रम का आयोजन श्री हितकारी विद्यालय सहकारी शिक्षा समिति लिमिटेड द्वारा किया गया था। अधिवेशन में 8,217 सदस्यों को 25% प्रोत्साहन राशि दी गई। साथ ही समारोह में 70 वर्ष से अधिक
आयु के 87 बुजुर्गों का सम्मान भी किया गया। सरकारी बैंकों के साथ साथ कॉमर्शियल बैंकों के अंदर भी उनको 3 लाख रुपए तक समय पर जमा करने पर 4% से ब्याज पैसा मिलता है, फिर फसल के आधार पर मिलता है। और इसी तरीके से धीरे धीरे कोऑपरेटिव सेक्टर के अंदर बैंक, मिनी बैंक, क्रेडिट सोसाइटी, सहकारी समितियां, उनका निर्माण हुआ। कुछ अपवाद है कि कई क्रेडिट सोसाइटी के अंदर व्यक्ति का जमा पैसा सारा का सारा डूब गया, क्योंकि कोरोना काल में हम वार्षिक आम सभा आयोजित नहीं कर पाए थे और कोरोना का काल खत्म होने के बाद हमने 3 वर्ष का आय व्यय का लेखा जोखा और ऑडिटेड रिपोर्ट उसका हमने आम सभा रखी। हमेशा से ही प्रतिवर्ष आम सभा होती थी, लेकिन 3 वर्ष के कोरोना की वजह से अब आम सभा रखी। आज इसमें हमारे सदस्यों का उत्साह बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ था और हमने इसमें 25% से हमारे सदस्यों को लाभान्वित किया है। बुलेटिन में अभी के लिए इतना ही, लेकिन चलते चलते हम आपसे एक सवाल पूछते हैं कि विधानसभा सत्र के अंदर आपके क्षेत्र के विधायक ने क्या आपसे जुड़े सवाल रखे हैं? अगर हाँ, तो उनके जवाब आपको मिले हैं या नहीं, इसके बारे में आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख करके ज़रूर बताएं। फिलहाल खबरों में अभी के लिए इतना ही। देखते रहें पंजाब केसरी टीवी राजस्थान।